नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी तो जानते ही है कि हमारे ISU-1 यानी इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1, जिसे हम विक्रांत के नाम से भी जानते हैं, वो लगभग अपने ऑपरेशनल होने का करीब पहुंच चुका है। ये कैरियर इसी साल अगस्त 2022 में ही इंडियन नेवी में इंडक्ट हो जाएगा, जो अगर देखा जाए तो सच में ही एक बेहद पॉजिटिव पॉइंट नेवी को मिलने जा रहा है। मगर इसमें सबसे बड़ी परेशानी इसमें ऑपरेशनल होने वाला एयरक्राफ्ट फ्लीट है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर का मेन स्ट्रेंथ रहता है उसमें ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट के बिना एक कैरियर कभी भी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हो सकता। तो इस एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बहुत पहले से ही नेवी डेकबेस फाइटर जेट्स की तलाश पे है। पहले नेवी विक्रांत के लिए 56 जेट्स को परचेस करने वाला था, मगर बाद में इस रिक्वायरमेंट्स को 37 यूनिट्स तक डिक्रीज किया गया, जिसमें 2 जेट्स मेन कंटेंडर के तौर पर सामने आया है। एक तो है यूएसए का F-18 ब्लॉक 3 और एक फ्रेंच रफाल एम। मगर अभी तक भी इस डील के ऊपर कोई क्लियरेंस नहीं आया है, जबकि कुछ ही महीनों में विक्रांत को इंडक्ट होना है और यही इसकी सबसे बड़ी परेशानी है। और नेवी के इस डिले का सबसे बड़ा रीजन है नेवी का इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंटरेस्ट दिखाना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी तो जानते ही है कि इंडिया अपने टेडबीए फाइटर के ऊपर काम कर रहा है और जिसमें नेवी भी पूरा इंटरेस्ट दिखा चुका है। इसीलिए ही शायद नेवी फॉरेन जेट्स को उतना प्रेफर नहीं दे रहा। मगर इसमें भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, टेडबीए को आने में अभी भी 10 साल का वक्त लगेगा। तो तब तक क्या विक्रांत ऐसे ही पड़ा रहेगा? इसी क्वेश्चन के आंसर में मैं इस वीडियो को लाया हूँ कि क्या नेवी अपने MiG-29 के LCA नेवी के कुछ यूनिट्स और राफेल एम के कुछ यूनिट्स को मिला के इस कैरियर से ऑपरेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर LCA नेवी की बात करें तो नेवी पहले ही इसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि नेवी अपने कैरियर से एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं करना चाहता, क्योंकि एक सिंगल इंजन फाइटर को सी रीजन में ऑपरेट करना रिस्की बन जाता है। मगर अब धीरे धीरे दुनिया सिंगल इंजन फाइटर के ऊपर भरोसा दिखा रहा है। इंजन पहले से और भी रिलायबल बन रहा है और धीरे धीरे दुनिया का ये माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। आप एग्जांपल के तौर पे F-35 को देख सकते हैं, जो भी एक सिंगल इंजन फाइटर जेट ही है। कुछ लोग कहते हैं कि नेवल तेजस एक फेल्ड प्रोजेक्ट रहा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कभी भी एक फेल्ड प्रोजेक्ट नहीं रहा। इसी नेवल तेजस के एक्सपीरियंस से HAL टेडबीएफ को डेवलप कर रहा है। MiG-29K की बात करें तो अब तक नेवी विक्रमादित्य के ऊपर से इसको ऑपरेट करने के दौरान बहुत सारे हादसों को झेल चुका है। कभी कभी तो ये एयरक्राफ्ट एक इंजन के ऊपर लैंड किया है कैरियर पे, इसीलिए ही शायद नेवी MiG-29 के ऊपर नहीं जाना चाहता। आइए अब कुछ हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नेवी विक्रांत के ऊपर से कुछ डाइवर्सिफाइड एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकता है, और अगर ये हो भी जाए तो क्या ये इंडियन नेवी के लिए आसान रहेगा इनको एक साथ ऑपरेट करना। तो पहले तो MiG-29K की बात करें तो इंडिया के पास फिलहाल 45 MiG-29K है, मगर विक्रमादित्य पे फिलहाल ऑपरेशनल है 26 ही, तो लगभग और 24 एयरक्राफ्ट एक्स्ट्रा है। ये भी ठीक है कि हर वक्त हर कोई एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई नहीं रहता, फिर भी हम ये मान के चल सकते हैं कि इसमें 20 एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई कंडीशन में है, तो हम इनको आसानी से विक्रांत से ऑपरेट कर सकते हैं। और कुछ फोटो तो ऐसा भी सामने आया है कि जिसमें MiG-29K को विक्रांत के लिफ्ट पे टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा भी पहले ही रशियन नेवी के कुछ ऑफिसर्स को विक्रांत पे देखा गया था। इसके अलावा तेजस की बात करें तो पहले ही इसका 2 प्रोटोटाइप्स को बनाया जा चुका है, जिसमें एक है NP-1 और NP-2। NP-1 एक ट्विन सीट वेरिएंट है और NP-2 एक सिंगल सीट फाइटर है। और ये नेवल तेजस पहले ही अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव कर चुका है विक्रांत से स्की जंप, टेक ऑफ और लैंडिंग परफॉर्म करके। और कुछ दिन पहले तो ये भी रिपोर्ट आया था कि HAL नेवल तेजस के एक और प्रोटोटाइप को लगभग डेवलप कर चुका है, जिसे टेडबीएफ के डेवलपमेंट में यूज किया जाएगा। तो इन 3 प्रोटोटाइप्स को भी हम विक्रांत पे कुछ सालों के लिए ऑपरेट कर सकते हैं, जब तक ना टेडबीएफ ऑपरेशनल हो जाता है। इसके अलावा आज ये रिपोर्ट भी आया है कि फ्रांस अपने नेवी के 4 राफेल को मॉडिफाई कर रहा है इंडियन नेवी के सामने पिच करने के लिए। ये एयरक्राफ्ट पहले से ही फ्रांस के नेवी में ऑपरेशनल है, तो इंडियन नेवी इन 4 एयरक्राफ्ट को खरीद के भी कुछ सालों के लिए ऑपरेशनल रख सकता है। और इनका कीमत भी एयरफोर्स के राफेल से कम जरूर होगा, क्योंकि ये सेकेंड हैंड जेट्स होगा। तो अगर MiG-29 के 20 यूनिट्स, तेजस के 3 और राफेल के 4 यूनिट्स को टोटल करें तो ये बन जाता है 27 यूनिट्स। और नेवी को इस वक्त जरूरत है 36 एयरक्राफ्ट की। तो फिर ये बिल्कुल पॉसिबल है कि नेवी कुछ अलग अलग एयरक्राफ्ट को मिला के विक्रांत से ऑपरेट करे, फिलहाल अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसके अलावा भी नेवी और कुछ एडिशनल तेजस और राफेल को भी प्रोक्योर कर सकता है अपने यूनिट स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जो कि नेवी के लिए सच में एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जब तक ना टेडबीएफ आ जाए। अब आते हैं इस तरह के डाइवर्सिफाइड एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के परेशानी के ऊपर। तो पहला तो है मेंटेनेंस। अलग अलग एयरक्राफ्ट को यूज करने के लिए अलग अलग मेंटेनेंस फैसिलिटीज का जरूरत रहेगा, जो कि एक काफी बड़ी परेशानी है। और दूसरा है पायलट्स। अलग अलग फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग पायलट्सों का जरूरत रहेगा। इसके अलावा भी एक और बड़ा प्रॉब्लम है डेटा ट्रांसफर। अगर सेम टाइप के एयरक्राफ्ट हो
तो डेटा ट्रांसफर में भी बहुत आसानी रहता है। मगर भाई डाइवर्सिफाई एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की वजह से डेटा ट्रांसफर उतनी भी अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। फिर भी अगर नेवी फिलहाल इन 10 सालों के लिए इस तरह का कोई भी स्टेप उठाता है तो शायद ये काफी अच्छा स्टेप रहेगा इंडियन नेवी के लिए। आप अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।